45,000 45,000 लोगों की बिजली बंद हो चुकी है जर्मनी में और इसको दोबारा ओपन होते हुए, रेगुलर होते हुए तकरीबन 3 से 4 दिन लग सकते हैं। और जनाब ये वाक़या हुआ है जर्मनी के जो दारुल खलाफ़ा है कैपिटल में बर्लिन में कि जहाँ पर 45,000 घरों की लाइट जो है वो बंद हो चुकी है। और यकीन करें कि ये एक तरक्की याफ़्ता मुल्क है, हमारे मुल्कों में जब होता है ऐसा तो हम कितने तंग पड़ जाते हैं। और ये ख़बर जनाब 2-3 दिन से चल रही है और अभी उम्मीद है कि मज़ीद 1 आध दिन में बिजली जो है वो रेगुलर होगी। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी तहकीकात हो रही हैं। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात सामने आ रही हैं लेकिन जो सही तहकीक है वो अभी कोई बिल्कुल सामने नहीं आई कि जिसके बारे में कुछ कहा जा सके। और अभी हम आपको रेगुलर जो है वो अपने काम स्टार्ट करते हैं। आज सोच रही थी कि मौसम भी अच्छा है और काफ़ी दिनों से पकौड़े जो है वो बनाने का सोच रही थी, तो आज मैंने कहा चलें जी पालक लेते हैं और इस दफ़ा जो है वो बियो पालक लेके आए। वैसे तो मैं पैकेट्स वाली लेके आती हूँ, जो ऑलरेडी पहले से जो है वो कटी हुई होती है, तैयार होती हुई है, टाइम भी बच जाता है और आप जो है बड़े आराम से अपना काम कर सकते हैं। आप धोने से बच जाते हैं, आप कटिंग से बच जाते हैं और स्पेशली ये है कि हर वक़्त आपके पास अवेलेबल होती है। आप घर में रखें, फ्रिज में रख दें, मतलब फ्रीज़ कर दें। तो ये साथ-साथ जो है वो काम भी चल रहे थे, डिशवॉशर लगाया था, यहाँ से मैं कोई चीज़ ढूँढ रही थी और मुझे मिल नहीं रही थी, पता नहीं चल रहा था कि पता नहीं मैंने कहीं कोई स्पून ढूँढ रही थी, वो मैंने कहीं डिशवॉशर में लगा दिया है या कहीं आगे-पीछे रखा हुआ है। बस ऐसे ही चीज़ें ऊपर-नीचे हो रही हैं। और पकौड़े बना रहे थे और ये जो पालक है इसको यहाँ जर्मन की ज़ुबान में बियो कहते हैं, जो प्योर होती है ये टर्किश शॉप से मिलती है, जैसे कि पाकिस्तान से मिलती है। और पकौड़ों में तो मुझे बस यही अच्छी लगती है क्योंकि ये फ्रेश होती है और इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। जो पैकेट्स में होती हैं उसका मुझे इतना मज़ा नहीं आता। और साथ-साथ जो है वो हम बच्चों के लिए जो है वो नूडल्स बना रही थी मैं साथ में, और यहाँ पालक भी कट गई है और हमने इसमें कटोफिल भी काट लिए हैं, अनियन भी काट लिया है और तैयार कर रहे हैं इसको। साथ-साथ जो है मैंने कहा बना लूँ। बच्चे चूँकि अभी वेट कर रहे थे कि खाने का थोड़ा वेट था, तो मैंने कहा जल्दी से जो है पहले उनके लिए बना लेते हैं। और बात हम कर रहे थे कि 45,000 घरों की लाइट जो है वो बंद हो गई हुई है। और इसमें आप खुद सोचें कि लोग कितना सफ़र कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ का लिविंग स्टाइल ऐसा है कि हर चीज़ बिजली पे ही डिपेंड कर रही होती है। उन घरों में इलेक्ट्रिसिटी चली गई, इससे समझ लें कि घर के सार खाना-पीना बंद, गर्म पानी ख़त्म हो गया होगा, गर्म हीटर्स बंद हो गए होंगे क्योंकि यहाँ पे जो हाईसून के सिस्टम हैं, जो घरों को गर्म रखते हैं और हीट अप करते हैं, उनका जो बेसिक प्लांट्स होते हैं वो बेस जो है वैसे तो वो ऑयल वग़ैरह पे चलते हैं, लेकिन जो हर बिल्डिंग के नीचे होते हैं वो। तो लेकिन बेसिकली जो है उसका वो जो मरकज़ है वो बिजली ही होती है, बिजली के साथ ही वो जो है चलते हैं। अब घरों में खाना-पीना भी बंद हो गया क्योंकि खाना भी मेजॉरिटीज़ जो हैं वो हीटर्स पे कुकिंग जो है वो बिजली के साथ ही वाबस्ता है। जैसे मेरा ये कुकिंग रेंज है, इसके साथ जो है आप ये भी खाना आप बिजली पे ही बनाते हैं, तो कितना मुश्किल हो गया। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है, चलें ऐसे मामलात, वाक़यात किसी भी कंट्री में होते हैं, तरक्की पज़ीर में भी होते हैं, तरक्की याफ़्ता में भी हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है ना यहाँ पे, सबसे अच्छी बात बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी जो पालक थी वो कुछ बच गई थी, तो मैंने कहा कि उसको ज़िप-लॉक बैग में उसको वॉश करके, क्लीन करके थोड़ा-सा उसको ड्राई भी कर लिया था और उसको हम फ्रीज़ कर देते हैं ताकि फिर कभी नेक्स्ट टाइम ये मैं सिर्फ़ पकौड़ों में ही इस्तेमाल करती हूँ। कभी-कभी मेरा ऑमलेट के साथ भी होता है कि ऑमलेट में भी मैं थोड़ी-सी स्पिनच डाल लेती हूँ और उससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है और मज़ा आ जाता है, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। और ये मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल दी, साथ मैंने चाय भी बनाई थी और चाय भी मेरी साथ-साथ ही चल रही थी और यहाँ इसकी कोई 15 किस्म की सॉसेज़ है। अब मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया इसको, लेकिन उसका कोई टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था। और ये सॉसेज़ डाल रही हूँ, फिर इसमें थोड़ा-सा एंड पे क्रीम डाल लें या फिर चीज़ है। हमारे बच्चे जो हैं वो चीज़ या फिर क्रीम जो है वो इसमें पसंद करते हैं और वो मैंने इसके अंदर डाल ली है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा-सा इसमें दूध डालेंगे। और बात कर रहे थे जी इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहाँ गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि हर घर के बाहर जो उनके मेन रोड है, जो लिंक होंगे, जो लोगों के घरों के आस-पास है, ज़ाहिर है 45,000 के लिए एक तो नहीं हो सकता, डिफरेंट एरियाज़ में
उन्होंने बुफ़ेज़ लगाए हैं कि आपको कॉफ़ी, खाना हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी क्योंकि वो एहसास कर रहे हैं ना इस चीज़ का कि लोग भूखे भी होंगे खाने की वरना वो ये भी कह सकते हैं कि भई आप मार्केट से ला सकते हैं, कहीं से भी कोई इंस्टेंट चीज़ आप ला सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है उस उन जहाँ ये बिजली बंद है तो वहाँ उसके गिर्दोनवाह जितने भी होंगे घरों के अलावा जो रेस्टोरेंट्स थे वो भी सारे बंद होंगे और भी चीज़ें ज़ाहिर है बिजली नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट कितना अच्छा फैसिलिटेट करती है ना लोगों को कि उन्होंने बुफेट लगा रखे हैं, उस पे डिफरेंट खाना है जो लोग जाएँ आप अपनी फैमिली समेत नीचे जाएँ घर के और वहाँ बुफेट लगे हुए हैं, वहाँ से आपको जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप खाना खाएँ। कॉफ़ी जो है वो कहते हैं कि 24/7 उन्होंने लगा दी हुई है कि जैसे जब तक ये सिलसिला रहेगा तो वो कॉफ़ी, चाय चलती रहेगी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और माइनस टेम्परेचर चलता है। तो उसके लिए जो है उन्होंने कॉफ़ी भी लोगों को ऑफ़र की हुई कि आप कॉफ़ी, चाय पी सकते हैं, उनको खाना फ्री मिल रहा है। प्लस रात को थोड़ी वक़्फ़े-वक़्फ़े के बाद उनकी जो फर्स्ट एड वाली टीम्स हैं वो भी आती हैं और वो आपको साथ-साथ उनके पास स्पीकर्स होते हैं जिसमें वो माइक्रोफ़ोन्स में अनाउंस कर रहे होते हैं कि जिसको कोई फ़र्स्ट एड चाहिए, कोई बीमार है, किसी को कोई मेडिसिन चाहिए किसी टाइप की सम टाइम होता है ना वैसे तो मेडिसिन ज़ाहिर है डॉक्टर ही देता है, लेकिन अगर किसी के सर दर्द है, कोई छोटे-मोटे मसले-मसाइल हैं, तो उसके लिए आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ मैं साथ-साथ जो है वो अब चटनी बना रही थी जिसमें मिंट भी था और कोरिएंडर, मिंट सब जो-जो चीज़ें आपको पसंद है, सब्ज़ मिर्च सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं। और अब मैं जो है इसकी चटनी बनाऊँगी, क्योंकि पकौड़ों के साथ जो है वो योगर्ट वाली कुछ योगर्ट पसंद करते हैं साथ में और मुझे तो ख़ैर सर्दी में योगर्ट वाली नहीं पसंद, मैं जस्ट ग्रीन थोड़ी-सी ले लेती हूँ अगर मुझे अपनी चॉइस पे लेनी हो। तो वो भी मैं साथ बना के रख रही थी, लेकिन इस पे मैं सारा योगर्ट एकदम से इसमें मिक्स नहीं करूँगी, थोड़ी-सी अलग रखूँगी, जितनी ज़रूरत है उतना ही उसमें योगर्ट मिक्स करेंगे और ये जो इसमें मैंने थोड़ा-सा मिल्क और क्रीम जो है वो ऐड की थी ताकि इससे थोड़ा टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाता है। और ये भी बन गया, साथ में मैंने पकौड़े भी फ्राई कर लिए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे और पकौड़े इतने अच्छे बने थे, इतने मज़े के बने थे, पालक की वजह से अच्छा टेस्ट उनका आया था और साथ जो है मैंने कहा रोटी बनाती हूँ अपने लिए और रोटी के साथ पालक वाले पकौड़े और चटनी और रोटी के साथ खाते हैं। आज बहुत ट्रेडिशनल पाकिस्तानी चीज़ याद आ रही थी, पाकिस्तान में मोस्टली ऐसा होता है। यहाँ जो है वो हमारे नेबर्स हैं वो अपने बच्चों को शाम के वक़्त नीचे लेके गई हुई थी। मैं उनसे कह रही थी कि आप इस वक़्त बच्चों को लेके नीचे आई हुई हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बच्चे सारा दिन घर में तंग रहते हैं और इनको थोड़ा-सा नीचे लेके आई हूँ। उनके बच्चे स्नो में खेल रहे थे नीचे और मैंने विंडो ओपन की और मैं उनसे थोड़ी-सी हेलो हाय भी साथ में ऊपर से कर रही थी। वो मुझे बता भी रही थी, कहती हैं कि नहीं बहुत तंग कर रहे थे तो मैंने कहा कि नीचे चलते हैं और मैं आपको स्नोफॉल में लेके जाती हूँ। तो उनके बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। अभी यहाँ रात का वक़्त है ऑलमोस्ट और स्नो भी बहुत है, लेकिन देख लें यहाँ स्नो भी होती रहे, लोगों ने अपने काम, अपनी एक्टिविटीज़ नहीं छोड़नी होती हैं, वो एज़ यूजुअल करते ही रहना होता है क्योंकि स्नो भी है तो तंग पड़ जाते हैं घरों में। रोज़ाना की रूटीन है हमारे घर के साथ मेरी नेबर्स में एक खातून रहती हैं, वो ऑलमोस्ट 80 प्लस हैं, लेकिन इतनी स्नो के बावजूद वो अपनी ग्रॉसरी खुद करने जाती हैं। ये भी सामने मैं आपको एक विंडो ज़रा क्लोज़ करके दिखा रही हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, वो यहाँ रहती हैं, तो वो किचन में अपना काम कर रही होती हैं, मैं अगर अपनी बालकनी में खड़ी हूँ, तो उनके साथ मेरी यहाँ से आमना-सामना हो जाता है और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा पुरस्कून-सा माहौल फ़ील होता है जैसे कोई किसी को देख भी रहा है ना तो इंटरफेरेंस उस हद तक नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके देखें या कुछ इस तरह से होता है ना जैसे हमारा थोड़ा-सा होता है। तो यहाँ पे सबके घरों की विंडोज़ इस वक़्त ऑन हो चुकी हैं लाइट्स के साथ और सब लोग काम भी कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पे अब अपने रूम में आ गई थी, बाहर स्नो भी देख रही थी और ये एन्जॉयमेंट का काफ़ी अच्छा मोमेंट होता है। अब जो स्नो है वो आहिस्ता-आहिस्ता फिर से पड़नी शुरू हो रही है और साथ में जो है वो डिफ्यूज़र भी लगा हुआ था और मुझे डिफ्यूज़र को ऑन करके विंडो के सामने खड़े होके चाय पीना बहुत अच्छा लगता है और मैं एन्जॉय करती हूँ। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो हम सब पर रहम करे, आसानियाँ करे और बस सब लोग जो है वो जैसे मैं कहती हूँ नमाज़ भी पढ़ा करें और उसके साथ कोशिश किया करें कि अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र ज़रूर किया करें। चलते-फिरते कर लिया करें, काम करते हुए कर लिया करें, अगर बैठ के उस तरह से ज़ाहिर है मुश्किल हो जाता है, बाज़ औक़ात नहीं टाइम इतना इंसान दे पाता, तो कोशिश करें कि चलते-फिरते जो है वो ये चीज़ें मैंने अपना जो है ना एक टाइम बनाया हुआ टाइम नहीं बनाया हुआ मतलब मुझे ये होता है कि मैंने किचन में हूँ ना, अगर मैं डिश वॉशिंग कर रही हूँ तो मुझे अस्तगफिरुल्लाह
पढ़ना है। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे ला हौला वला कुव्वाता जो है वो मुकम्मल वो पढ़ते जाना, कोई गिनती नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है। बाज़-औक़ात 1-2 दफ़ा पढ़ें तो बीच बीच में घर में कोई इंटरप्ट कर देता है, बाज़-औक़ात जो है वो फ़ारिग हों तो पढ़ते ही रहते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन आप लोग कमेंट्स तो करते हैं, थैंक यू सो मच, बट आप लाइक नहीं करते। कल फिर आएँगे, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।